हाय। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त। ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैला देनी है। यस। तो फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है बहुत। यस। तो आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ाई करेंगे। वो कौन सा टॉपिक है जरा देख लेते हैं। वो जो टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वाओ। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है और आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर होगा 21। तो क्या करना है? हाँ, तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो रेडी हो जाओ। तो आज बहुत ही प्यारा लेक्चर है आज का। आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो लास्ट लेक्चर में जहां छोड़े थे ना, कहाँ छोड़े थे? हाँ, गैलीलियोज लॉ ऑफ ओड नंबर। वाह, क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग। आज तो उससे भी मजा आने वाला है ज्यादा। क्या? तो देखो, एक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद उस पर प्रॉब्लम आएगा। तो देखो, स्टार्ट करता हूं। कहानी कुछ इस प्रकार का है कि एक टावर था। एक था टावर, बहुत बढ़िया। और एक था आदमी। वो जो टावर था ना, उसका ऊंचाई था h0। बहुत बढ़िया। उस टावर पर से एक दिन एक बॉडी को फेंका गया इस प्रकार से। वाह, कितना स्पीड से? तो बोला जाता है कि u स्पीड से फेंका गया। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि बताओ भैया, ये जो बॉडी फेंके हो ये ग्राउंड पर कितना टाइम में पहुंचेगा? ये ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम निकालना है हमको। क्या निकालना है? ए से बी जाने का टाइम निकालना है। तो ए से बी जाने का टाइम निकालना है और ये बोल रहा है कि बताओ टावर की मैक्सिमम, टावर से जो फेंके ना बॉल कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यानी ये हाइट बताना है। बॉल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। स्पीड क्या होगा जिस स्पीड से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगा। इतनी सारी बातें पूछा जा रहा है। यही बात अगर तुमसे पूछा जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया। तो देखते हैं एक करके। तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। लिख देता हूं मैं, ए बॉडी इज थ्रोन। थ्रोन मतलब फेंका गया। वर्टिकली अप फ्रॉम दी टॉप ऑफ टावर। ये हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? हम लोग जो है ना कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। क्या कर रहे हैं? उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। ANALYS, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। यस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग देखेंगे ना कि बॉडी का मोशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या निकालना है इसमें, ये देखते हैं हम लोग। तो जैसे बोलेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ भाई, जैसे सबसे पहला चीज हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो ए से चल के, हाँ, ए से चलेगा और बी पर पहुंच जाएगा, तब जो टाइम होगा उस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके दो मेथड है, और सबसे बड़ा बात है कि दोनों मेथड को जानने से पहले एक और मेथड है। पता कौन सा मेथड?
वो मेथड जिसमें कुछ निकालना ही ना पड़े और डायरेक्ट याद ही रहे मुझे। कितना मजा आएगा कि डायरेक्ट याद ही रहे आंसर। तो क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारा सवाल बनाते जाते हैं लेकिन किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं। जैसे कभी किसी गली में तुमको भेज दें तो अगर ध्यान नहीं दोगे किस किस रास्ते से गए हैं तो दोबारा जाने पर हो सकता है कि भूल जाए वो डेस्टिनेशन जहाँ गए थे। लेकिन अगर हम जब मार्क कर दें कॉर्नर पर गए थे तो पीला कलर का बिल्डिंग था तो वहाँ से राइट मुड़े थे, क्योंकि लेफ्ट की तरफ भी एक रोड था। तो फिर वहाँ से एक राइट सामने एक एटीएम था, उससे हम लेफ्ट मुड़ गए थे, वहाँ से भी राइट जाने वाला था। इस तरह का हम लोग जब क्या बोलते हैं इसको लैंडमार्क देते हैं तो याद रहता है। तो उसी प्रकार से इसको कुछ याद अगर कर लेना है तो मज़ा आ जाएगा। याद किया जा सकता है। दिमाग तो एक ऐसा कंटेनर है ना, जितनी बातें डालेंगे ना वो सारी की सारी बातें को हजम कर जाता है और अगली बात के लिए और बड़ा जगह बना देता है। तो क्यों ना इसको याद कर ले। तो क्या है जिसको याद कर लेना है, तो टाइम जो ए से बी होगा ना इसको याद कर लेना है। क्या होगा, u बाय जी, बहुत डायलॉग दिया हूं जरूर याद कर लेना ध्यान से, u स्क्वायर प्लस 2gh0 डिवाइडेड बाय g, यहां से यहां आने का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे प्रूव किया जाए, है कि नहीं। तो दो मेथड है जैसा कि मैं बताया। पहला मेथड से हम देखते हैं, फिर से इस टावर को बना देता हूं मैं, दोबारा टावर को तोड़ के फिर से बना रहा हूं। ऐसे गया और ऐसे आया, यू स्पीड से फेंके थे, टावर की ऊंचाई h0 था। टावर कितना सुंदर है वो देख लो, टावर की ऊंचाई h0 है, वेरी गुड। और यहां से जो फेंके थे ना u था, तो बताओ ये वाला हाइट कितना होगा, ये तो मालूम होगा तुमको, बहुत अच्छा मालूम है ना, u स्क्वायर बट्टा 2g होगा। अरे यार नहीं बताए थे, अगर ऐसे करके बॉडी को फेंकेंगे और ऐसे आएगा, और ये अगर u है और अगर ये हाइट h है तो h बराबर हम लोग ने पढ़े हैं u स्क्वायर बट्टा 2g। यस सर, याद आ गया, याद आ गया। तो यहां से यहां फिर यहां से यहां नहीं, यानी टोटल हाइट यहाँ का स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हाइट अब कितना हो गया, h प्लस h0, यानी ये h प्लस h0, यानी ये h0 और ये h ऊपर वाला पहले लिख दिए, कोई एतराज तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो a से हम b निकालेंगे ना, तो a से हम मान लेते हैं, a से हम वहां कुछ मान लेते हैं ना रे, ए से मान लेते हैं, अच्छा मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, कोई बात नहीं, जब बी डाल दिए पहले ही तो कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ तो देखो यहां से यहां का तो टाइम हम लोग पता है ना, टाइम जो ए से बी होगा ना, वो टाइम ए से बी का लेंगे पहले, वेरी गुड। टाइम ए से लेंगे बी, ए से लेंगे सी का, वेरी गुड। अब प्लस फिर सी से ले लेंगे बी का, यानी यहां से यहां प्लस यहां से यहां, यहां से यहां का तो मालूम होगा, क्यों नहीं मालूम, बिल्कुल मालूम है। क्या है यहां से यहां बताओ, यहां से यहां का जो टाइम था ना, वेरी गुड, u बटा जी, क्लियर है। अरे यहां से यहां का टाइम वही यहां से यहां का टाइम होगा, कितना होगा, u बटा जी, और बच गया यहां से यहां का, ये तो बड़ा आसान है, अंडर रूट 2h बाय जी, पता है, बिल्कुल पता है। तो करके देखते हैं, है कि नहीं। कैसे करेंगे, u बटा जी तो अपने जगह आ गया, वेरी गुड। यहां जो ये 2h की जगह हम फिट कर देते हैं, ये वाला कितना है, u स्क्वायर बटा 2g, वेरी गुड, प्लस आया h0 डिवाइडेड बाय g, यानी u बाय जी प्लस, इसको देखो इधर डाल देता हूं मैं, 2 u स्क्वायर
प्लस 2GH0, यहां से देखो ये 2G और ये 2G स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब ये टाइम कितना आ गया, हो गया, ध्यान से देखो ये जो टाइम है ना वो कितना हो गया, U/G। ये अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये G स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ U स्क्वायर प्लस 2GH0 को ऐसे कर देंगे। तो बताए थे ना, याद रखना है इसको, जितना कंसंट्रेट करेंगे ना जिस बात को ध्यान में रहेगा, और जो ध्यान में रहेगा वो बना देंगे हम लोग। ये तो हुआ मेथड 1। दूसरा मेथड से भी देखते हैं। अरे सोचने के एंगल को बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, मान लेते हैं ये जो टावर है ना, इस बार हम व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये टावर जो है ना उजले उजले इस तरह से बना हुआ है, और उस बॉडी को ऐसे करके फेंका और यहाँ आ गया, और ये हाइट है H0 और यहाँ आया। तो ऐसे सवाल को बनाते समय डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जिधर के तरफ फेंकेंगे बोले थे ना, उधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है। तो जिस तरफ फेंके ना उस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया। बहुत बढ़िया। तो ये जो मेरा हुआ, इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव होगा तो ई डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यानी एक्सलरेशन मेरा कितना हो जाएगा, एक जगह क्या रख देंगे, एक जगह -g का इस्तेमाल करें, क्योंकि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं। अब मेरा g नीचे लग रहा है। ये मत बोलना कि जाते समय -g आते समय +g, ऐसी गलती नहीं करना है बच्चा, क्योंकि ऊपर के दिशा पॉजिटिव है तो बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, ऊपर के दिशा को ना पॉजिटिव मानेंगे और नीचे के दिशा को निगेटिव मानेंगे। और ऊपर के दिशा पॉजिटिव है और तो u पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही रहेगा ना, चाहे बॉडी ऊपर जाए कि नीचे जाए। हाँ, इसलिए a को हमेशा -g लेना है। और एक फार्मूला पता है ना, S = ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर। S = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है इसमें ये क्या है, ये हाँ ये सर डिस्प्लेसमेंट है। बहुत बढ़िया। अब बोलो ए से लेके सी तक की, ए से लेके बी तक का बात किए थे नहीं, ए से लेके बी तक में ये जो एस है ना, एस क्या होगा, ए से लेके बी तक में एस क्या होगा, ऊपर के दिशा को एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहां से चला और यहां पहुंचा। ये मत समझना कि इधर आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज, ये नहीं है, जस्ट बॉडी फेंके और बस वहीं पर गिरा, हाथ बढ़ा के थोड़ा सा फेंके होंगे तो इधर गया, ये नहीं सोचना है। समझाने के लिए थोड़ा सा राइट थोड़ा सा खिसका दिए, लेकिन यहीं से यहीं पर गिरा है बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जाता तो प्लस होता है ना, नीचे आ गया ना तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यस -h0 लिख देंगे इसके जगह। बढ़िया है। u के जगह +u की -u, वेरी गुड, +u ut प्लस हाफ a के जगह -g × t स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे इसको, हाँ इसको क्या करेंगे ना, 2 से अलग 2h0, बढ़िया, यहाँ 2ut, बढ़िया, -g स्क्वायर, क्या करते सब में 2 से गुना कर दिए, -h0 2ut, इसमें हाफ से गुना, सब में हाफ से 2 से गुना करिए तो इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इधर ले लेते हैं, क्या होगा, gt स्क्वायर -2ut -2h0 = 0। तो यहां से t आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सॉल्व करने आता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ax² - bx + c = 0। पहले भी कराए थे ना, इसको सीख लेना है जल्दी से जल्दी। -b, वेरी गुड, प्लस -b² -4 × a × c,
और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए एक जगह जी। तो इसको फिर नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूं मैं। माइनस माइनस प्लस 2u हो जाएगा, ध्यान से देखो, यानी t जो हो गया ना प्लस 2u आया। अब प्लस माइनस यहां से फिर देखते हैं, यहां पर ये 4u स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस यहां पर है 8gh0। क्लियर है? यहां हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8gh0 डिवाइडेड बाय 2g था। हाँ 2g था नीचे में, तो यहां पर से देखो 2u यहां रख लेते हैं और प्लस माइनस यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh0। ऐसे कॉमन लेंगे ना कि तुझे समझने में दिक्कत ही नहीं होगी, इन्हें से डायरेक्ट ले लिए। बहुत बढ़िया। u प्लस माइनस 2u प्लस माइनस, ये जब बाहर आएगा ना तब 2 आ जाएगा। हाँ इतना तो समझ में आ गया सर, इतना तो समझ में आ गया सर। और ये इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 इंटू जी। अब देखो ये 2 को कॉमन लेके काट सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ t का 2 वैल्यू आ गया। कौन कौन वैल्यू आया? t इज इक्वल टू यू प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh0 डिवाइडेड बाय g, एंड t का दूसरा जो वैल्यू आया ना वो आया u माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gh0 बटा g। यहाँ t का 2 वैल्यू आया। 2 वैल्यू क्या आया? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, t पे पावर 2 था, तो t पर जितना पावर रहेगा ना उतना वैल्यू आएगा। लेकिन एक बात देखो, क्या देखो एक बात देखो, ये छोटा है इससे बड़ा ये है, इन्हें देखना कि बहुत बड़ा है। ये छोटा है u है और ये u स्क्वायर अगर ये नहीं होता तो u के बराबर होता, लेकिन इसमें कुछ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इससे बड़ा ये वैल्यू आएगा। वेरी गुड, तो ये एक निगेटिव आएगा। यस, तो क्या टाइम निगेटिव होता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो t का मान क्या आया? t का मान मेरा ये आया। t का मान आया t इज इक्वल टू यू प्लस यू स्क्वायर 2gh0 डिवाइडेड बाय g। इसी को मैं तोड़ फोड़ दूं इस तरह से, नहीं तोड़ दूं, यू स्क्वायर प्लस 2gh0 बाय g। याद रहेगा तो बहुत मजा आएगा, नहीं? तो याद करने में क्या दिक्कत है? ध्यान देना है। इस तरह के कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो ध्यान तो देना ही चाहिए, है कि नहीं? एक दो सवाल कर लेते हैं ना तो मजा आ जाएगा। हाँ स्पीड निकालते हैं ना, एक दो स्पीड निकालना भूल गए थे हम, भूले नहीं थे, अभी जो बाकी था। अब एक क्वेश्चन था कि बॉडी कितना स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। जैसे इधर से गया और इधर आया, बॉडी कितना स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। यू से फेंके और ये हुआ h0, ऊपर के दिशा को पॉजिटिव मान लेते हैं। कितना स्पीड से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगा, ये मेरा बड़ा मजेदार क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। कितना स्पीड से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगा, v इज इक्वल टू है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर से जब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा घटेगा? यहां स्पीड ज्यादा कि यहां स्पीड ज्यादा? बिल्कुल यहां से ज्यादा स्पीड यहाँ, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर से जब नीचे आता तो स्पीड ज्यादा होता है, यानी पहले से ज्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो एक डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूं ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो यहां से जब यहां आएगा तो v मान लेता हूं, u को प्लस ले लेंगे, यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या रख देंगे? यस, और s की जगह क्या रख देंगे? यस यस। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh0। तो ये जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? यू स्क्वायर प्लस
2GH0। मजेदार है। बिना सवाल का सब बेकार है, तो सवाल बनता है। अच्छा, आपसे पूछता कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, तो बता देते ये दूरी प्लस ये दूरी, नहीं ये h है, h का मान हम लोग निकाले ही थे, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -h0। तो लेते हैं एक बढ़िया सा शानदार सवाल। तो ले लो एक शानदार सवाल। क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है देखो, मजेदार। ये है सवाल। बोलेगा बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ स्पीड u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ा इधर किनारे में गिराता है इस तरह से। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या क्या पूछना है तो वो देखो, ये जो हाइट दिया हुआ है ना, देखो ट्रिक बताता हूँ। ये 20 है, तुमको भी मैं सिखाऊंगा कि यहाँ 25 क्यों लिए, और कितना आंसर होगा ये भी मुझे पता है। तुझे भी सोचना सिखा दूंगा, चिंता नहीं करो। ये है 25 मीटर हाइट, और ये रहा। तो क्वेश्चन में जो है ना, सबसे पहला काम ये निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या होगा। पहला एक एक करके वीडियो पॉज करना है और बनाना है, बन जाएगा तो वापस आओगे। वेरी गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो मेरे पास दो मेथड है। एक मेथड है, अच्छा एक बार मैथमेटिक्स से देखते हैं, फिर डायरेक्ट वाला लगाएंगे, है ना। एक मेथड है कि s बराबर हम लगाएंगे ut प्लस हाफ AT² वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो ये फॉर्मूला से बहुत आसान हो जाएगा सोचना। देखो तो इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो सबसे पहले सोचना है कि किस दिशा को प्लस लेंगे, किस दिशा को माइनस लेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, टेक अ बार डायरेक्शन एज पॉजिटिव। मान लेते हैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिवली। ध्यान रहे, जिधर फेंकेंगे ना उधर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे तो सवाल बनाना आसान होगा। ऐसे पॉजिटिव निगेटिव मैटर ऑफ चॉइस है, ऊपर भी ले सकते हैं नीचे भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। यानी अब जिसका डायरेक्शन इधर होगा वो पॉजिटिव होगा, और जिसका डायरेक्शन उल्टा होगा वो निगेटिव होगा। आप देखो, जब ए से पहुंचेगा बी पर, ए से अगर बॉडी बी पर आएगा, तो जब बॉडी ए से बी पर आएगा तो एस बराबर डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रहे क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। देखो ऊपर जाता तो पॉजिटिव होता, यानी जहां से फेंके ऊपर तो पॉजिटिव, और वहां से नीचे आया ना तो निगेटिव। तो -25 लिख देता हूं, -25। यू के जगह कितना रख देंगे, वेरी गुड, यू के जगह रख देंगे 20 हो गया। यू और टी, ऐसे कोई ट्रिक बताता हूं मैं तुमको। इस तरह का सवाल रहे ना, जैसे यहाँ 20 है 25 है, तो आंसर हो जाएगा 2 में 1 जोड़ देंगे 3, तो आंसर हो जाएगा 5। वेरी गुड। जैसे यहाँ 30 होता और यहाँ 35 होता, तो आंसर होता 3 4 7 सेकेंड। जैसे यहाँ 40 होता यहाँ 45 होता, तो आंसर होता 4 5 9, यानी 1 जोड़ के 9 सेकेंड। यहाँ 50 होता यहाँ 55 होता, तो 6 5 11 सेकेंड होता है। अगर संजोग इस तरह का आ गया तो यादें कर लेना है कि नहीं बात, नहीं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। तो इस मेथड से देखते हैं। पहला मेथड, ये मेरा मेथड नंबर 1 था, फिर मेथड नंबर 2 बनाएंगे। ये हो गया माइनस, ये ut प्लस हो क्या होगा, हाफ। एक जगह कितना रख देंगे, टेक जी बराबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ले लेना है। वेरी गुड। तो यहां रख दिया 10, ये बराबर -10 क्यों रखे, अच्छा ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिए है, नीचे की दिशा में जी लग रहा है इसीलिए लिए है। इस तरह से टी स्क्वायर कर देंगे तो -25 इज इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर। इसको इधर लेता हूं मैं 5t स्क्वायर,
इसको इधर -20t -25 पहले से मौजूद है। हाँ, तो 5 को ले लो ना कॉमन, क्या दिक्कत है। तो t² माइनस 5 गुना 4 20 माइनस 5 गुना 5 25 इक्वल टू 0। तो क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही है। t डायरेक्ट निकाल दो, t माइनस 5t प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आता है करने के लिए। देखो इसको इस प्रकार से करना है ना कि ये वैल्यू दो भाग में बटे और दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों के बराबर आ जाए और जोड़े तो इतना आ जाए। देखो -5t करेंगे तो इतना आएगा और -5t को गुना करेंगे तो -5t² आ जाएगा। बचपन में पढ़ा होगा, बचपन से इंटेलिजेंट हो ना। यस, तो क्या होगा t²। यहां से देखो क्या करना है, t को कॉमन ले लेते हैं तो यहां हो जाएगा t माइनस 5। यहां से 1 कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से देखो t माइनस 5 कॉमन आया दोनों में नहीं, तो यहां बच गया t और यहां बच गया 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से एक t का वैल्यू यानी एक t का वैल्यू 5 आया और 5 सेकेंड और दूसरे t का वैल्यू -1 सेकेंड। और तुमको तो पता है कि माइनस तो होगा नहीं, टाइम नेगेटिव होता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड ही आंसर होगा। तो मजा आया। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या था, दूसरा चीज पूछता हूं तुमसे। ये तो एक मेथड हुआ ना, बोला था दूसरा मेथड, तो दूसरा तो क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट छू मंत्र वाला लगाएंगे। अरे जिस चीज को ध्यान में रखेंगे वो क्यों नहीं याद होगा। डायरेक्ट t इज इक्वल टू हम लिखेंगे u/g प्लस u² प्लस 2gh0 डिवाइडेड बाय g। ये रूट यहां तक नहीं, ऊपर में रहेगा खाली, ध्यान रखें, ये रूट ऊपर में खाली रहेगा। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो u है 20 बाय g बराबर 10 आएगा। अब फिर यहां देखो 20 का स्क्वायर, देखो कितना सुंदर से 2 गुना 10, यहां देखो 25 है। अरे यहां 25 है 2gh0, तो 20 गुना 20 400 और 25 गुना 50 500, 500 4 900। 900 को जी का वैल्यू रख दिए, 900 को रूट करेंगे तो 30 आएगा, 30/10 यानी 3 आएगा, यहां 2 आया तो कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। मजा आया, बिल्कुल। तो अगर तुमसे पूछे कितना स्पीड से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगा तो क्या करेंगे, यानी इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड ए स्पीड विथ व्हिच बॉडी हिट द ग्राउंड। ये नेक्स्ट पार्ट इसका ये है। फिर वही टावर बनाया फटाफट, ये टावर बार बार बनाना पड़ता है, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। इस यहां से फेंकेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड से फेंके थे और ये h0 बराबर 25 मीटर था। अब पूछ रहा था कितना स्पीड से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगा। तो एक बात तो हमको पता है ना कि ऊपर से जब नीचे आएगा तो स्पीड ज्यादा होगा, तो u² प्लस 2gh कर देना है बच्चे, मजा आ जाएगा। u² प्लस 2gh और u² के u की जगह कितना रख देंगे 20², बहुत बढ़िया, इंटू 2 इंटू जी की जगह 10 यानी h0 की जगह साइन यहां ले चुके हैं 25, 20 400 25 900 30 मीटर पर सेकेंड हुआ। समझ नहीं आया, 400 और 25 दूना 50 500, 500 4 900, 900 करोड़ 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर पूछे फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या पूछे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे भाई, क्या पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, s मान लेते हैं, तो क्या होगा
इस हाइट को हम h मान लेते हैं। ये तो इधर भी हाइट h हो जाएगा, एक ही साइड होगा h, बिल्कुल h होगा। तो यहाँ से यहाँ हाइट कितना होगा, u स्क्वायर बटा 2g। u बराबर कितना है 20 स्क्वायर, और 2 इंटू जी, जी के 10, 20 20 420, कितना हो जाएगा 20 मीटर आया। नहीं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा h, फिर आएगा h, फिर आएगा h नॉट, यानी 2h प्लस h नॉट। बढ़िया, 2 गुना 20 अब प्लस हो जाएगा 25, 40 यानी 65 मीटर आ जाएगा। हम बोलते हैं यहां से यहां जाने का टाइम, तो बच्चा वाला सवाल, यहां से जाने का टाइम कितना होगा u बटा जी, तुरंत बन जाएगा। एक सवाल मैं और दे रहा हूं, उसको बना के तुझको दिखाना है, दिखाओ। ये सवाल खुद से करना है, ठीक है? हाँ, जल्दी से करके मुझे दिखाओ अभी, तुरंत। हाँ, घर में नहीं, तुरंत करके दिखाना है, फटाफट। लो, ये ऑब्जेक्ट है, u बराबर टॉप ऑफ टावर से फेंके हैं। देखो यहां पर हम देता हूं मैं 40, ठीक है, यहां देता हूं मैं 45। क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। यस, टाइम ऑफ फ्लाइट, ए से बी जाने का टाइम निकालो। टाइम ए से बी जाने का क्या होगा, बता दो जल्दी, बहुत आसान है। इसका आंसर आएगा 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 9 सेकेंड आएगा। कैसे, एक तो तरीका मेथड 1 वाला बताया। मेथड 1 में क्या करेंगे, एक है मेथड 1, मेथड 1 में क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। s के जगह रख देंगे ऊपर की दिशा, जिधर फेंकेंगे ना उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे। बहुत बढ़िया, तो s इज इक्वल टू लिख देंगे -45। माइनस क्यों लिए, ऊपर पॉजिटिव मानेंगे, बॉडी आया नीचे, ये 45 है। इतना गंदे हो गया कि फिर से लिखना पड़ेगा। ऊपर के दिशा को पॉजिटिव लिया गया है। s बराबर यू टी, यू की जगह 40 इंटू टी प्लस हाफ, ए की जगह -10 इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 सेकेंड आएगा। एक मेथड हुआ। मेथड नंबर 2, उसको हम लोग बोलते हैं निंजा टेक्निक, फटाफट डालो और पाओ। अब वही है कि दिमाग में क्या भरा हुआ है, तो दिमाग में जो भरा रहेगा वही तो निकलेगा। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जो इसमें सेव करोगे वो निकलेगा। उसको सेव किए हो कि नहीं तो पता चलेगा तुमको। हाँ, करने के बाद टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, u बाय जी प्लस u स्क्वायर प्लस 2gh नॉट डिवाइडेड बाय, यस, इसको लगाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। ले लो मजा, कौन सा मजा आएगा, u की जगह हो जाएगा 40, 40 बटा 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 g के जगह 10, h के जगह h नोट के जगह 45, और यहाँ आया 10, 4 का 1600, अब 45 900 16 2500, 2500 को रूट करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 बटा 10 होगा, 5 होगा और 5 4 9 सेकेंड होगा। खुद से ट्राई करके देखना है। कितना स्पीड से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगा, तो ये वाला पार्ट होता है नहीं 50 मीटर। खुद से ट्राई करके देखना है, इसका आंसर कितना होगा 50 मीटर पर सेकेंड। जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे बच्चे, मजा नहीं आने वाला। तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो एक सवाल मैं तुमको घर के लिए छोड़ देता हूं, मैं अगला सवाल देता हूं, एक ही बार बाद में दे दूंगा ना। तो ये एक अगला सवाल देखो, ये अगर वही बॉडी को टावर से नीचे फेंकते u स्पीड से, तो यही सब चीज निकालना है, टाइम टेकन, स्पीड वगैरह वगैरह। यानी ए से बी जाने का टाइम कितना होगा, और बॉडी को उसी टावर से फेंके नीचे। अरे वाह, इस बार तो बड़ा नीचे फेंक दिए हम।
तो इस बार क्या क्या होगा, वही निकालना है, टाइम निकालना है ए से बी जाने का। फटाफट बताओ, वी बताओ क्या होगा। ये रहा तुम्हारे लिए सवाल। वीडियो को पॉज करके बनाओगे, वापिस आ जाओ, मैं बताता हूं तुझको। देखो क्या है, वही वाली बात तुझे याद रखनी है, छोटा छोटा रिजल्ट। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाला केस से इस वाला केस में टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा कि कम होगा? यस 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 यस, कम होगा। तो कम होगा तो यहां पर देखो, ऊपर वाला का प्लस था तो यहाँ माइनस यू बाई जी देख दो। हाँ, बाकी इसमें यू करोगे तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखने में क्या दिक्कत तुमको? कोई टेंशन है क्या? बिल्कुल नहीं, याद रख सकते हैं। तो करोगे ऐसे आएगा। ये तो मेरा हुआ अपना निंजा टेक्निक, फटाफट डालो और आंसर पाओ। और दूसरा मेथड क्या करेंगे, मेथड नंबर 2 जो है, बनाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे। क्या बोले थे, नीचे इस बार फेंके हैं ना, तो जिस डायरेक्शन में फेंकेंगे उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा। फंडा क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो यहां से फेंके यहां, तो इस दिशा को हमने पॉजिटिव मान लिया। वेरी गुड। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब लगाएंगे, इस बार मेरा एक्सलरेशन भी इधर ही है, यानी ये g को प्लस में इस्तेमाल करेंगे इस बार। तो s बराबर क्या लिखेंगे, एच नॉट, बहुत बढ़िया, u इंटू टी, बहुत बढ़िया, हाफ ए एक जगह g इंटू टी स्क्वायर, 2 से सब में गुना कर दिया, 2h नॉट 2ut, 2 से सब में गुना किया, जी टी स्क्वायर, नहीं तो जी टी स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h नॉट इज इक्वल टू 0। इसका वैल्यू देखना चाहोगे, जी टी स्क्वायर 2ut, देखो इसका वैल्यू आया जी टी स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h नॉट बराबर 0। तो t बराबर कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह g, c की जगह माइनस 2h नॉट। अरे वैसा ही कुछ कुछ आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह g, सीख गया होगा ना, माइनस 2u। यहाँ पर एक को बाहर ले लेता हूँ, 4 को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ यू स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 4 को बाहर लेंगे तो कितना होगा, 2gh नॉट, नड़े 4 को ले लिए बाहर, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 को बाहर लेंगे तो 2gh नॉट बच जाएगा, यहाँ 4 को बाहर लेंगे तो बाहर आएगा तो रूट बन जाएगा, अरे 4 को अंदर से बाहर लेंगे तो रूट 2 बन जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर प्लस 2gh नॉट, यहाँ हुआ 2g, 2 सबको कैंसिल कर देते हैं, u प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh नॉट करके भी तुझको दिखा दिया। याद भी रखना है कि नहीं? याद भी रखना है। एक छोटा सा हाँ, उसका स्पीड कितना होगा वो बना लेते हैं। स्पीड देख लो, कितना स्पीड से बॉडी ग्राउंड को हिट करेगा, ये वाला नहीं, ये तो बहुत आसान है। यहाँ से जब यहाँ फेंकेंगे तो फार्मूला होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना, 2as, यहाँ यू स्क्वायर और 2 a की जगह g, s की जगह h नॉट, ये वी स्क्वायर हुआ, तो b बराबर क्या होगा, रूट से कर देंगे, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as रे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, इधर पॉजिटिव लिए तो u प्लस में, a प्लस में, s प्लस में, तो वी स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में आएगा। तो बहुत मज़ेदार है। एक इस पर भी सवाल बना के देख लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन रहा, यहाँ से बॉडी को 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे और ये हाइट जो h नॉट है ना वो 45 मीटर है। बताना है कि A से B जाने में कितना टाइम लगेगा और स्पीड बराबर बताना है। क्या क्या बताना है, टाइम टेकन A से B बराबर व्हाट, स्पीड बराबर व्हाट, ये दोनों बनाना है। बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? तो सबसे पहले सवाल में कौन सा फार्मूला लगाओगे, मेथड 1, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर देंगे। मैं तो बोलूँगा वो डायरेक्ट उसको हजमे कर जाओ,
ऐसे पहला मेथड में क्या करेंगे, मेथड नंबर 1 वो वाला बताता हूँ मैं, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इससे करेंगे तो S इज इक्वल टू कितना कर देंगे 45, U इज इक्वल टू 40, टी ए इज इक्वल टू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 45, यहाँ 40 और टी यहाँ हो जाएगा प्लस 5 टी स्क्वायर। ज़्यादा स्पीड हो गया क्या? आराम से बनाओगे। इसमें कैलकुलेशन में क्या रखा हुआ, खुद से करोगे बन जाएगा। हाँ खुद से करो तैयार। वेरी गुड। तो टी स्क्वायर यहाँ 5 को कॉमन ले लेता हूँ मैं। यहाँ देखो 5t स्क्वायर प्लस 40t माइनस 45 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर 5 8 40, 5 9 45 इज इक्वल टू 0। तो टी बराबर कितना आएगा, कितना आएगा प्लस 90 है माइनस टी, यानी टी बराबर, सॉल्व करोगे, सॉल्व कर दें 1 सेकेंड आएगा। आना ही था ना पहले वाला टेक्निक से। इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं होगा ना तो तुम लोग तो क्या हो बताओ। नहीं भी आता है तो बताता नहीं है। कुछ कुछ बच्चे का आता है कि सर समझ में नहीं आएगा तो भेजता है। अरे मैं जब तेरे साथ हूँ बताने के लिए तो फिर तुझे क्या गम है। फिजिक्स में मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा अगर तुम तैयार हो जाओगे सीखने के लिए। तो कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप करोगे। ओके। मेथड नंबर 2 जो है ना, वही तो मैं तुमको सबसे शानदार बताया, उसी को इस्तेमाल करोगे हमेशा। t इज इक्वल टू, नीचे फेंके तो क्या लेंगे माइनस यू बाय जी प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh0 बटा जी। स्पीड वाला कहानी तो जानवे करते हो। इसको करोगे तो टी इक्वल टू कितना आएगा, 1 सेकंड करके तो देखो आता है कि नहीं। अब स्पीड वाला भी निकाल लेंगे, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh कितना आएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। कितना सा आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh0 लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना, वो 40 का स्क्वायर प्लस 2, g के जगह 10, h0 के जगह 45, ऐसे कर देंगे। 1600 आया ये और ये आया 900, 16 9 2500, तो आंसर कितना हो गया 50 मीटर पर सेकंड। देखो और कितना शानदार बता रहा हूं मैं। देखो ये मौसम जो है ना घूमने फिरने का है। अरे तुम लोगों को तो आज हैप्पी न्यू ईयर बोला ही नहीं मैं। यस हैप्पी न्यू ईयर बच्चे लोग। बढ़िया से नए साल में कुछ बड़े सपने सजाओ, सपने सच होते हैं। बाद में बात करता हूँ। देखो ये जो है ना मौसम सुहाना सुहाना है। ये एक बैलून है, इस बैलून से सैर पर निकलेंगे हम लोग। ये बैलून है BALLON। ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और बैलून में कौन कौन बैठा है, देखो बैलून में कौन कौन बैठा है, देखो तुम भी हो क्या। इसके हाथ में एक पत्थर है, बदमाश बच्चा। और कौन है, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। ढेर आदमी को लेकर घूम रहा है ये, सब जा रहा है ऊपर। तो जब ये h0 हाइट पर पहुंचा ना, जब ये h0 हाइट पर पहुंचा तो उसके हाथ से एक स्टोन को छोड़ा गया। क्या किया गया, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून राइजिंग वर्टिकली अप व्हेन इट इज एट हाइट h0। कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम कर रहे हैं।
कौन सा प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं? ए बैलून BALLON is rising. A balloon is rising vertically up. A balloon is rising vertically up with speed u. बहुत बढ़िया। कहता है ए स्टोन is dropped from it when it is at height h0। समझ में आया बात? तो अच्छा एक बात बताओ, जिस समय स्टोन को छोड़ेंगे, रिलीज किया गया जस्ट ऐसे, तो स्टोन का स्पीड कितना होगा? यू। स्टोन का स्पीड कितना होगा? 0। स्टोन का स्पीड कितना होगा? ना 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 ना, 0 नहीं। कैसे? देखो, हाँ, स्टोन कहां से छोड़ा जा रहा है? हाथ से। हाथ तुम्हारे साथ है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा हाथ बैलून के साथ है, बहुत बढ़िया। तो बैलून जितना स्पीड से जा रहा है उतने स्पीड से तो मेरा हाथ जा रहा है। यस। तो जिस समय छोड़ रहे थे स्टोन को, उस समय स्टोन का स्पीड और हाथ का स्पीड कितना था? u। तो जब छोड़ रहे थे तो स्पीड कितना था? u। तो u स्पीड न रहेगा, और ये u स्पीड जब तक ऊपर जाके 0 नहीं होगा तब तक ऊपर चढ़ते रहेगा। समझ में आया? बिल्कुल। यानी यहां से यहां जाएगा, और स्टोन का स्पीड स्टोन का स्पीड पहले 0 होगा। स्टोन का स्पीड पहले 0 होगा, और उसके बाद अपना डायरेक्शन को चेंज करके ग्राउंड पर पहुंचेगा। बात समझ में आया? तो बाकी बात तो इसमें यही है, बोलेगा ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये तो लग रहा है कि अरे ये तो वही भला चीज है जो पहले बनाए थे, टावर वाला जैसा नहीं। ये टावर के जैसा ही कुछ कुछ है अब लग रहा है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? u/g प्लस u स्क्वायर प्लस 2gh0/g। इसको डायरेक्ट लगा लोगे, या नहीं तो इसको लगा लोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इससे डायरेक्ट लगा के बना सकते हैं हम लोग। ये आंसर हो गया पहला। नहीं, दूसरा जो है ना, ये मेथड नंबर 2 होगा। मैं तो बोलूंगा इसको तो हजम कर जाओ। ऐसा आएगा ना तो कम से कम समय बचेगा ना। ऐसा नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो s की जगह यहां कितना रख देंगे? -h0 रख देंगे। u के जगह प्लस रख देंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस दिशा को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। यानी जिधर मोशन स्टार्ट होगा उस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है। बढ़िया। तो s बराबर ut प्लस हाफ a की जगह -g × t। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो यही वाला आएगा। ये तो हुई क्वेश्चन। अब तुझे मैं एक, वही क्वेश्चन है बन जाएगा। अब एक ट्रिक बताता हूं, बहुत ही जानदार, शानदार, जबरदस्त। देखो, देखो क्या जानदार, शानदार, जबरदस्त है। ये देखो, मैं बता रहा हूं ट्रिक, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो बोला जा रहा है कि एक बॉडी को h हाइट से, ठीक,
ऊपर फेंकते हैं पहले u स्पीड से। एक बॉडी को ऊपर फेंकेंगे u स्पीड से तो बोलता है, मान लेते हैं टाइम लेता है t1। ठीक, पहले याद कर ले तो उसका प्रूव करूंगा। हाँ, ये है एक बॉडी, ये है a, बहुत बढ़िया। दूसरा बॉडी है b, कहता उसको उतना ही स्पीड से नीचे की तरफ फेंकते हैं, उतना ही स्पीड से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो टाइम लेता है t2। बोलो कौन सा टाइम ज्यादा होगा, t1 की t2? यस सर, t2 t1। वेरी गुड। तो सवाल में बोला जा रहा है कि वही हाइट से कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉडी को छोड़ा जाए तो ये कितना टाइम लेगा। ये हुआ ही ना सवाल। तो पहले छोटा छोटा ट्रिक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन ए, पहला है व्हेन ए बॉडी इज फर्स्ट projected vertically up from a certain height, takes time t1 to reach the ground, and then with the same speed vertically down, takes time t2 to reach the ground. कहता now the body gently dropped from same height, find time taken to reach the ground. तो पहले इसमें छोटी छोटी बातें हम लोग याद कर लेते हैं, उसके बाद प्रूव भी कर लेंगे। हाँ, तो छोटी छोटी बातें क्या है तो याद कर लेना है। सबसे पहले जो h होगा ना, ये h, तो ये h बराबर और ये t बराबर, तो याद करना सबसे पहले t बराबर जो होगा ना, ये t1 और ये t2, बहुत बढ़िया, उसका रूट कर देना। पहला फंडा क्लियर हो गया। और ये जो h होगा ना, तो h बराबर तो हाफ GT² होना चाहिए ना। यहां से जब छोड़ेंगे तो s, फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो ये तो u0 है, इधर से इधर 0 एक 0 t प्लस हाफ GT²। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ h बराबर हुआ हाफ G/T²। ये रख देंगे तो क्या होगा, हाँ, अरे तो बहुत आसान है, हाफ G T1 T2। और क्या बच गया, और एक मजेदार बच गया। अच्छा एक बात बताओ, ये T1 बराबर क्या होगा, T1 बराबर क्या होगा? T1 बराबर तो याद है सर, U/G प्लस U² प्लस 2GH0 बाय G। T2 इज इक्वल टू क्या होगा? याद हुआ कि नहीं? अभी तक में याद हो ही गया होगा। -U/G याद कैसे नहीं होगा, U² प्लस 2GH0 डिवाइडेड बाय G। बोलेगा दोनों टाइम में कितना का डिफरेंस है, दोनों टाइम में कितना का डिफरेंस है, ये टाइम कितना का डिफरेंस है? अरे बच्चे सामने में तो दिख रहा है कितना का डिफरेंस है। इसमें इसको घटाएंगे तो ये U/G, अब माइनस माइनस प्लस U/G, तो 2U/G बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो फर्र हो गया, मर जाएगा, दोनों समाप्त हो जाएगा। तो 2U/G। मजा आया? इसको प्रूव कर देता हूं, एक सवाल बना लेता हूं, प्रूव कर देता हूं, सब कर देता हूं, टेंशन नहीं। अब देखो एक शानदार सवाल हमारे सीट का है, क्वेश्चन नंबर 44। सीट का ये क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, क्वेश्चन देखो, ये बॉल व्हेन प्रोजेक्टेड अप, ये बॉल बढ़िया से बनाना, व्हेन प्रोजेक्टेड, ये बॉल व्हेन प्रोजेक्टेड अप टेक्स टाइम t1 इज इक्वल टू 49 सेकेंड,
when projected vertically down। एकदम बढ़िया से देखना है, पहले से रेडीमेड लिखा आता है तो जो दिमाग जो है ना वो काम नहीं करता है, लेकिन सामने में जब लिखेंगे तो दिमाग जो है ना ज़्यादा काम करेगा। एनर्जी बचाओगे तो सीखोगे कैसे? सीखना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम बचाओगे तो सीखोगे में दिक्कत होगी। व्हेन प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन फ्रॉम सेम हाइट, फ्रॉम सेम हाइट with same speed takes time t2 is equal to 9 सेकेंड। वाओ, तो कहता है 9 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, वेरी गुड। तो कहता है फाइंड टाइम, when it gently drop from same height also find height, बनेगा। क्वेश्चन समझ में आया? ये देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल तो बहुत आसान है, ऊपर से फेंका ऐसे तो टाइम लिया 49 सेकेंड। अगर उसी बॉडी को नीचे फेंका तो टाइम लिया 9 सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि अगर उस बॉडी को ड्रॉप कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा, और ये जो हाइटवा है ना वो कितना होगा। यही तो आसान चीज पूछ रहा है। बन गया बिल्कुल। ये जो टाइम होता है ना, ये अंडर रूट T1 T2 होता है। खेलते खेलते पढ़ लोगे, मजा लेते लेते पढ़ लोगे। तो T1 जो है ना अंडर रूट, इसको ऐसे ऐसे कर दो ना और मजा आ जाएगा। क्या दिक्कत है? 49 का रूट, ये तो बहुत आसान है। 9 का रूट 7 गुना 3, अरे ये तो 21 सेकेंड हो गया। हाइट कितनी होगी? यस सर, कितनी हाइट होगी? h बराबर कितनी? हाफ जी T1 T2, हाफ जी T1, हाफ जी T1 T2। ये तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, खुद से कर लोगे। 5 गुना 49 गुना 9। समझ में आया? अब इसको प्रूव कर दूं क्या? प्रूव भी कर दूं? कर देता हूं। तुम भी क्या याद रखेगा, है कि नहीं? ध्यान पूर्वक देखना, प्रूव कर रहा हूं इसको। किनारे में अच्छा से लिख देता हूं। देखो, पहला क्या किए थे? ऊपर फेंके थे u स्पीड से, हाइट है h, बहुत बढ़िया। टाइम लिया T1। दूसरा केस में क्या किए? इसको A बॉडी माने, इसको B बॉडी माने, u स्पीड से ही नीचे फेंके, टाइम लिया T2। तीसरा केस में u बराबर 0 से यहाँ मारेंगे तो कितना होगा? T बराबर वाट, यही ना। तो क्या करते हैं ना, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। टेक अपर डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ठीक।
टेक अपवार्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, टेक अपवार्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। टेक अपवार्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, क्या किए? टेक अपवार्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम सब में लगाएंगे। देखो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 4a के लिए देखो एक एक करके हम लगाते हैं। 4a ए के लिए है ना, 4a के लिए हम लगा रहे हैं। S की जगह कितना रखें? ऊपर पॉजिटिव रहता, तो ये ऊपर पॉजिटिव है, ये तो आया नीचे ना, तो ये के लिए क्या होगा? माइनस एच होगा। नहीं, S बराबर माइनस एच। यू टी, यू को प्लस लेके माइनस ले, यू को प्लस ले लेंगे ना, यू टी प्लस हाफ, ए को प्लस लेके माइनस ले, हाँ, माइनस जी टी स्क्वायर। ये हुआ 4a। अब देखो 4b क्या होगा? 4b क्या होगा? 4b के लिए s बराबर माइनस एच, और ये भी माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर लिए हैं पॉजिटिव। अब एक बार जब साइन ले लिए तो इसमें अलग कैसे करें, है कि नहीं? तो एक बार जब ऊपर ले लिए ना, एक बार जब ऊपर ले लिए तो फिर दोबारा डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो किधर फेंकेंगे इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए उसके अकॉर्डिंग साइन लेना है। तो अब हमको 4c क्या करना है? 4c इसी के लिए क्या करते? माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एच इज इक्वल टू यू, हाँ, टी प्लस हाफ ए, यस, टी स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यानी यही हमको लाना है। तो इसमें देखो u तो है नहीं, u है नहीं, तो क्या करेंगे? एक बात ध्यान नहीं दिया, पहला वाला t1 टाइम ले रहा था तो यहाँ t1 टाइम लगा देते हैं कि नहीं, और दूसरा वाला टाइम t2 ले रहा था, हाँ, ये t2 टाइम लगा दिए। आई वाला t टाइम ले रहा था, t छोड़ दिए। समझ में आया? अब मजा आएगा u को उड़ाने में। u को जब उड़ा देंगे ना तो अपने आप आ जाएगा। u को कैसे उड़ेगा? यहां हमको लगता है कि t2 से गुना कर देते हैं और ये t1 से गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो मजा आ जाएगा। तो क्या करते हैं ना, ये 1 और ये रहा 2, तो ये वाला ऑपरेशन करते हैं हम लोग, 1 वाला में गुना कर देते हैं t2 से, अब प्लस कर देते हैं 2 वाला में गुना करके t1 से। सही है? तो अगर मैं इसमें t2 से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा? माइनस एच t2, और जोड़ना है इससे t1 से गुना करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? माइनस एच t1। ध्यान से देखना, इसमें t2 से, इसमें t1 से, तो माइनस एच t2 माइनस एच t1 जोड़ दिए। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसमें किससे गुना करेंगे? t2 से, इसमें करेंगे t1 से, दोनों को जोड़ेंगे तो फिनिश हो जाएगा। वेरी गुड। और क्या बच गया? इसको हटा दिए, उधर क्या बच गया? हाफ माइनस जी, और t1 स्क्वायर था ही, इसमें t2 से गुना कर दिए। फिर इधर क्या बचा? यहाँ t1 से गुना किए ना, तो हाफ माइनस जी, और t2 स्क्वायर था और t1 से गुना कर दिए। बहुत बढ़िया। यहाँ माइनस एच को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? t1 प्लस t2। बहुत बढ़िया। यहाँ देखो माइनस हाफ जी t1 t2 को कॉमन ले लो। देखो यहाँ t1 t2 है, अब माइनस हाफ जी को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा? t1 बच जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस तो कॉमन ले लिए हैं तो t2 बच जाएगा। नहीं, अहो, ये तो उड़ सकता है, नहीं कट सकता है ना ये,
तो काट दीजिए ना सर, क्या इंतजार कर रहे हैं आप, काट दिए। तो ये माइनस से माइनस भी कट गया। तो कुल मिला के यहां से क्या आया, ये माइनस से माइनस भी हो गया। तो यहां से h बराबर आया हाफ जी T1 T2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ऐसे इसको 3 मान लेते, इसको 4 मान लो, इसको 1 2 था नहीं 3 मान लिया, इसको 4 मान लेते। अब देखो 3 और 4 को इक्वेट करने से क्या मिलेगा, इन दोनों को इक्वेट करने से क्या मिलेगा, फ्रॉम 3 एंड 4। ध्यान से देखो, फ्रॉम 3 एंड 4 करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, यहां कर देता हूं मैं, यहां से h बराबर है हाफ जी टी स्क्वायर, और यहां से h बराबर क्या है, यहां से h बराबर क्या है, हाफ जी T1 T2 है। तो ये हाफ जी फर हो गया, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2 आ गया। तो t बराबर आ गया ना मेरा, यस। तो मजा आया बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे अब शानदार सवाल के साथ। आज कुछ प्रैक्टिस कर लोगे सवाल घर में, तब आके अगले क्लास में मिलोगे। तो आज के लिए हाँ, बाय बाय, थैंक यू। एक बात, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर करोगे, पक्का।